ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 18 सितंबर को फुलेरा दूज यानी कि हरियाली तीज का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये वीडियो मैं 10 दिन पहले बना रहा हूँ ताकि आपको कोई भी इंतजाम करना है इस उपाय के लिए ना आप ईजिली कर पाओ, आपको कभी भी परेशान ना होना पड़े। ठीक है, इस पूरी वीडियो में हम लोग कनेर के फूल का इस्तेमाल समझेंगे जिससे आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, कभी भी आपको कोई तकलीफें नहीं आएंगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, सुंदर सा दिन है, सुंदर सा पर्व है, तो आप सभी लोग उपाय को ज़रूर करेंगे। लेकिन आपको पहले बता दूं कि इस पूरी वीडियो में हम लोग हरियाली तीज यानी कि फुलेरा दूज पे करने वाले 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो मैंने लिखा था कनेर के फूल का। देखो, सबसे पहले इस उपाय के बेनिफिट समझ लो, फ़ायदे समझ लो। इसके 2 फ़ायदे जो हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि वो है हस्बैंड और वाइफ यानी कि पति पत्नी में अगर बनती नहीं है ना, हर छोटी बातों को लेके आपस में खटपट मचा रहता है, कुछ भी किसी ने कह दिया ना तो कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करना। पहला तो ये कंडीशन आपको बहुत बेनिफिट होगा। दूसरा कि अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई होती है, हस्बैंड वाइफ तो दूर की बात है, घर में ही बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, आपसी मतलब मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। और तीसरा नेगेटिव एनर्जी घर में बहुत ज़्यादा है, टोने टोटके बहुत लगते हैं, इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें लेना होगा कनेर के फूल। क्योंकि भैया कनेर के फूल, देखो एक और बात बताऊं, इस उपाय को पहले बता चुका हूं मैं, लेकिन आपको हरियाली तीज के दिन इस उपाय को ज़रूर करना है। विशेष दिन में हरियाली तीज सबसे बड़ा माना जाता है, इस उपाय को भूलना मत, बस याद दिला रहा हूँ आपको ज़्यादा मात्रा में लेना होगा कनेर का फूल। कनेर का फूल लेते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप पीला कनेर का फूल लें। अगर आप बहुत खोज के हार गए हो, पीला कनेर का फूल नहीं मिल रहा है, तब आप कनेर में सफ़ेद कनेर का फूल या फिर जो ऑरेंज कलर का कनेर का फूल आता है वो लेना। लेकिन पहले कोशिश करेंगे कि पीला कनेर का फूल ही लेना। ठीक है, ले लिया, ज़्यादा मात्रा में लेंगे और उस कनेर के फूल की इस तरीके से माला बनाएंगे जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ज़्यादा मात्रा में कनेर का फूल है और कैसे यहाँ पे माला बना हुआ है। इस तरीके से काफ़ी बड़ा माला आपको बनाना होगा और उसको लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। लेकिन हमें ऐसे महादेव के मंदिर में जाना होगा जहां पर महादेव का शिवलिंग तो हो ही साथ ऊपर जो कलश होता है वो भी लगा हुआ हो। कलश लगने से क्या मतलब है कि जो आप माला अपने घर से लेकर के आए हो ना, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, दोनों हाथों से 2 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। एक लोटे से जल नहीं चढ़ाएंगे, दोनों हाथों से एक एक लोटा पकड़ेंगे और समर्पित करेंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, पहला काम। जो दूसरा काम, जो माला बना के लाए हो घर से ना, उस माला को पहनाने का एक नियम है अपने घर में खुशियों को लाने के लिए। क्या नियम है? जो मटका आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है ना, 1 मिनट, इस मटके के ऊपर से ऐसे पहनाते हुए जलाधारी तक आपको उस माला को लेकर के आना है, तभी कनेर के फूल की माला का सही में जो इस्तेमाल होता है, सही में जो चढ़ाने का तरीका है वो होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बस महादेव के शिवलिंग पे ऐसे चढ़ा दिया, हो गया। नहीं, ये तरीका गलत है। जो कलश ऊपर लगा हुआ हो उस कलश से होता हुआ माला को यहाँ जलाधारी तक लेकर के आएंगे। इतना बड़ा आपको कनेर के फूल की माला बनानी है। इसीलिए वीडियो 10 दिन पहले बना रहा हूं ताकि आप अभी से सारे इंतजाम करके बैठ जाओ, आपको फिर लास्ट टाइम तक कुछ खोजने की ज़रूरत ना पड़े। जो भी व्यक्ति कर लेता है इस उपाय को ना, उसके घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। खासकर हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी के बीच में बहुत प्रेम बनता है और घर में तो लड़ाइयाँ होने का नाम ही नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। चलो, तो पहले उपाय की तो बात हो गई है। दूसरे हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि आपको हरियाली तीज पे ही करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। उस उपाय के लिए सबसे पहले समझो कि बेनिफिट क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसका बस एक फ़ायदा है, वो है इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति। बहुत दिनों से परेशान हो तो आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, 1 तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, जल भर लिया, उसके बाद उस जल को लेना, साथ ही साथ लेना होगा बेलपत्र भी, क्योंकि महादेव को जो सबसे प्रिय पत्ता है वह है बेलपत्र। आपको 3 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र की आपको ज़रूरत होगी और 1 लोटा जल
लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। तो आपको क्या करना है, आपके पास में 3 बेलपत्र है कि नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, जो पहली बेलपत्र होगी उसको उठाना, और ये जो स्थान आपको दिखता है ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। यहीं पर पहली बेलपत्र आपको समर्पित करनी होगी, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ, पत्ती होगी महादेव की तरफ। ठीक है, पहली बेलपत्र आपने समर्पित कर दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो दूसरी बेलपत्र होगी फिर उसको उठाना। हम सबको पता है कि जो माँ जगत जननी जगदम्बा का हस्त कमल है, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, यह होता है माता का हस्त कमल। तो इसी हस्त कमल पर जो दूसरी बेलपत्र होगी वो भी आपको समर्पित करनी होगी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। 2 बेलपत्र समर्पित हो गया। जो तीसरी बेलपत्र आपके पास में है फिर उसको उठाना, और अब इस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना। इस तरीके से समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेकर के आए हैं, उस 1 लोटे जल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करनी है। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है, बहुत दिनों से परेशान हो, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, बस उस कामना से 1 लोटा जल समर्पित कर देना। जो भी व्यक्ति इस 3 बेलपत्र को 3 जगहों पर समर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, देखो अब इस तीसरे उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी से है कि 12 ज्योतिर्लिंग जितने होते हैं महादेव के, वहाँ पर आप कौन कौन सी जगह पे गए हो और वहाँ की कौन सी चीज़ें आपको बहुत पसंद आई है, उसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। ठीक है, चलो अब बताते हैं इस उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा दिख रहा है। इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, और जल कहाँ से भरना होता है, आपको अपने घर से, और आपको कुछ भी नहीं लेना है। इस जल को लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हमें इस कलश से जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। कहोगे भैया 18 तारीख को तो सोमवार का दिन है, क्या उस दिन महादेव के शिवलिंग को जल नहीं चढ़ाएंगे? बिल्कुल, कैसे समझो। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना आप सबको। आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आपके पास में है ना, उस 1 लोटे जल को आपको 5 जगहों पे समर्पित करना। पहला जल समर्पित करोगे आपको भगवान गणेश का जो स्थान होता है शिवलिंग पे राइट साइड में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्थान ध्यान करते हुए उसी कलश से थोड़ा सा जल समर्पित कर देना। समर्पित कर दिया। अब आपको फिर उसी कलश से थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय के स्थान पे भी समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, 2 जगह समर्पित कर दिया। जो तीसरी जगह समर्पित करोगे वो होती है माता जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है शिवलिंग पे। इस जगह पे तीसरा जल आपको उसी कलश से समर्पित करना होगा। ठीक है, 3 जगह हो गए। चौथा जल जो माता का हस्त कमल होता है, माता के हस्त कमल पे चौथा जल आपको समर्पित कर देना होगा। ऐसे सिर्फ यहाँ पे नहीं, अब मैं यहाँ पे गोल गोल नहीं कर सकता हूँ ना, तो आपको पूरा ऐसे गोल गोल घुमा करके माता के हस्त कमल पे थोड़ा सा जल उसी कलश से समर्पित करना है ना। अभी आपके कलश में ज़्यादा जल बचा हुआ होगा, उसका जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करेंगे। फिर कहोगे भैया फिर क्या करेंगे, फिर उस जल को लेके चले जाएंगे जो भी पेड़ आपके घर के आसपास हो, बेल का पेड़ बहुत नज़दीक में हो, वहाँ पर लेकर के जाना। जितना भी जल बचा हुआ है अपनी कामना कहते हुए बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर देना, और आपकी जो कामना होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। ये एक डिफरेंट उपाय है, एक अलग सा उपाय है। इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाते, बाकी महादेव के शिवलिंग के ऊपर हर जगह पे जल चढ़ाते हैं। उपाय करने के बाद आप उसके बाद चाहे तो जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से जलाभिषेक कर सकते हैं, जो भी आपको पूजन अर्चना करनी हो कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय के दौरान महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, तो 3 उपाय तो हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, सेम आईडी से द नेचुरल प्लैनेट 108। ठीक है, अब पहले समझते हैं इस चौथे उपाय के जो बेनिफिट हैं, फ़ायदे हैं, वो क्या है। आज के टाइम पे क्या है ना कि हर इंसान सोचता है कि हमारे पास पैसे भले ही कम हो जाए लेकिन हमारे घर का कोई भी सदस्य बीमार ना पड़े।
तो ये उपाय बीमारी के लिए, ठीक है। देखो क्या करोगे, एक तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना, ठीक है। जल कहाँ से भरोगे, अपने घर से, है ना। जल भर लिया, साथ ही साथ आपको लेनी होगी बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लोगे, या तो 3 बेलपत्र या फिर 5 बेलपत्र, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए, चाहे 3 या फिर 5 बेलपत्र लेना। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा हल्दी। अब यहाँ पर हमें हल्दी, पिसी हल्दी नहीं लेनी है कि चाहो तो पिसी हल्दी ना, पिसी हल्दी नहीं, हमें इस तरीके से खड़ी हल्दी लेनी है, वो भी बहुत छोटी सी, ठीक है। खड़ी हल्दी लेना। उसके बाद हमें लेना होगा पीपल के पत्ते, और वो पीपल के पत्ते आपको 5 पीपल के पत्ते लेने, ठीक है। ले लिया। इन सभी चीज़ों को आपके पास में जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे में सभी चीज़ों को डाल देना और लेके पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ। पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अवधूतेश्वर या फिर कुंदकेश्वर, दोनों में से कोई सा भी एक नाम बोलना है, चाहे तो अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना। जब जल को समर्पित करोगे तो यहाँ शिवलिंग के ऊपर 5 के 5 पीपल के पत्ते भी आ जाएंगे। अरे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वहीं पर महादेव के शिवलिंग के पास में ही खड़े होकर के उन 5 पीपल के पत्तों को उठाना और अपने ऊपर छिड़काव कर देना। अगर आपको बीमारी है और आप ये उपाय खुद कर रहे हैं तो वहीं पे छिड़काव करके और उस पीपल के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के पास में ही कहीं पे रख देंगे। लेकिन अगर यह उपाय आप किसी और के लिए कर रहे हो तो उन 5 पीपल के पत्तों को लेना और लेके चले आना कहाँ पे, आप अपने घर पे लाना। और जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, उस पीपल के पत्ते से जो जल होगा उस बीमार व्यक्ति के ऊपर छिड़क देना, छिड़काव कर देना अवधूतेश्वर महादेव या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। करके देखिएगा, उसकी जो भी बीमारियाँ होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, ठीक है। हरियाली तीज का पावन सा दिन है, पावन सा पर्व है, साल में एक ही बार देखने को मिलता है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को फुलेरा दूज या फिर हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सभी को हमेशा खुश रखें। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।